हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और हमने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था और आपने उस वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो पर प्यार दिखाते रहोगे और अपना साथ यूं ही बनाए रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसकी शुरुआत करेंगे पहले बच्चों हम हिंदी में पहचान से, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। मैंने क्या बोला, यदि आपको कोई ऐसा वाक्य मिल जाए उसके लास्ट में ये शब्द आ जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा कि मुर्गियाँ अंडे दे चुकी थी। इसमें देखो बच्चों लास्ट में क्या चुकी थी, इसमें क्या था चुका था। इसका मतलब है कि ये वाक्य कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड और मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है बच्चों, इसके चार टाइप होते हैं आप जानते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसका पहला टाइप पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक, सेंटेंस का मतलब वाक्य। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। इसमें आपके पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, अब इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी बनाएंगे अंग्रेजी। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल है कि मुर्गियाँ अंडे दे चुकी थी। अब आपको इसमें चेक करना है इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है मुर्गियाँ, एक मुर्गी नहीं है, यानी बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं द हैंस। इस हैन का मतलब एक मुर्गी से, हैंस यानी अनेक मुर्गियाँ। आगे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कौन सी मुख्य क्रिया देना, आप जानते हो इसकी मीनिंग होती है गिव, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ गिवन, और वो क्या दे रही है अंडे, तो अंडे की मीनिंग होती है एक, और एक अंडा नहीं है बहुत सारे हैं तो एस जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी द हैंस हैड गिवन एग्स, यानी मुर्गियां अंडे दे चुकी थी। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाएंगे कि मोहित शराब पी चुका था। इसमें टेंस कौन सा है आपने इसको देखकर पता लगा लिया होगा। यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आ जाए तो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, मोहित है, तो मैंने यहाँ पर मोहित की मीनिंग लिखी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा हेड, फिर आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें कौन सी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कौन सी, पीना। आप जानते हो इस पीना की मीनिंग होती है ड्रिंक, क्या होती है बच्चों, ड्रिंक। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। ठीक है, और हमें यही तो चाहिए, थर्ड फॉर्म ही उतारा मैंने यहाँ पर ड्रंक। और वो क्या पी चुका था, शराब, तो शराब की मीनिंग होती है वाइन। ठीक है, तो इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी है मोहित हैड ड्रंक वाइन। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला लिखो पहले, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आगे अदर वर्ब। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनकी बनाएंगे अंग्रेजी। हम पहले पढ़ते हैं इसमें टेंस कौन सा वाक्य में। देखो बच्चों पहला एग्जाम्पल है अंजलि उसका पाठ नहीं पढ़ चुकी थी। आपको पहले तो ये बताना है इस वाक्य में टेंस कौन सा है। तो हमने देखा इसके लास्ट में, इसके अंत में क्या आ रहा है, चुकी थी, इसमें चुके थे, तो इसका मतलब है इसमें टेंस है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसमें नोट भी आ रहा है, तो कौन सा सेंस लग रहा है इसमें, नोट का। ठीक है, अब इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसमें आपको चेक करना सब्जेक्ट कौन है, अंजलि है, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ अंजलि। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हेड। ठीक है बच्चों, इसमें नोट है तो नोट लगाओ यहाँ पर। आगे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखो कौन सी मुख्य क्रिया, पढ़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म आपके तीनों सेम रहती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर उतारा रीड। ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, उसका पार्ट, कोई लड़की है
तो यहाँ पर लिखो हर लेसन। क्या आएगा बच्चों? हर लेसन। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी है अंजलि हैड नॉट रीड हर लेसन, यानी अंजलि उसका पाठ नहीं पढ़ चुकी थी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा वाक्य देखो, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। आपको पहले इसमें पता लगाना है टेंस कौन सा है। तो हमने देखा इसके अंत में क्या चुके थे आ रहे, तो इसका मतलब है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी बनाएंगे अंग्रेजी। इसमें कौन है सब्जेक्ट? वे। इसकी मीनिंग होती है दे। क्या होती है बच्चों? दे होती है। फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हेड। ठीक है, यहाँ तक। के बाद में आएगा नोट। ठीक है, हम यहाँ पर नोट उतार देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? खेलना। इसकी मीनिंग होती है प्ले। ठीक है बच्चों, इसकी मीनिंग क्या होती है? प्ले। इसके लिए बनाएंगे थर्ड फॉर्म, तो ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लेड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यानी इसका कर्म क्या है? वो क्या नहीं खेल चुके थे? फुटबॉल। तो फुटबॉल की मीनिंग होती है FOOTBALL। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी है दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। इस प्रकार हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। इसका पहला टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा टाइप WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, अब इसका पहला टाइप पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इसका बनाएंगे पहले फॉर्मूला, हेड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या राम बाजार जा चुका था? आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, क्या पिंकी सो चुकी थी? लास्ट में इंट्रोगेटिव। पता लग गया इसमें टेंस कौन सा है? चुका था। इसमें चुकी थी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के दोनों एग्जाम्पल है। अब इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसमें देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले हेड, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? इसमें राम है। आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें देखो कौन सी मुख्य क्रिया? जाना। इसकी मीनिंग होती है गो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ गोन। इसके बाद में आता है टू प्रीपोजिशन, और कहाँ की बात हो रही है? बाजार की, तो मैंने यहाँ लिखा मार्केट। और लास्ट में क्या लगाना बच्चों? इंट्रोगेटिव का साइन लगाना। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी है हैड राम गोन टू मार्केट। क्या राम बाजार जा चुका था? इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखो, क्या पिंकी सो चुकी थी? इसमें कौन है सब्जेक्ट? पिंकी है। इससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेड लगाया पढ़ने पहले, फिर आएगी सब्जेक्ट, कौन है? पिंकी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हो इसकी मुख्य क्रिया कौन सी? सोना। इसकी मीनिंग होती है स्लीप। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, स्लेप्ट, है ना। आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन, हेड पिंकी स्लेप्ट। क्या पिंकी सो चुकी थी? अब इसी का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला उतारना पहले आपको। इसमें आ जाएगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, उनकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसके लिए पहले आपको चाहिए WH वर्ड। इसमें कौन सा बीच में WH वर्ड? देखो कब है, इसमें क्या है? क्यों है। इनकी मीनिंग लिखते हैं पहले। इसकी मीनिंग होती है वेन। क्या होती है बच्चों? वेन। इसमें आ जाएगा वाई। अब उतारेंगे हेड। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेड है। इसमें भी कौन सी है? हेड है। ठीक है, अब आ जाएगा सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? इसमें वे की मीनिंग होती है दे। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट है अंजलि। ठीक है बच्चों, फिर देखो अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है? जाना। इसकी थर्ड फॉर्म अभी लिखवाई मैंने गोन, और कहाँ की बात हो रही जाने की? टू जयपुर। लास्ट में इंट्रोगेटिव कर देंगे। इसी प्रकार इसको बनाते हैं वाई हेड अंजलि। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है बच्चों? लिखना की मीनिंग राइट होती है, आप जानते हो, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या हो जाएगी बच्चों? रिटन। और वो क्या लिख चुकी थी? एक पत्र। एक पत्र की मीनिंग ए लेटर। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेटिव। इस प्रकार दोनों वाक्य की अंग्रेजी बना दी हमने, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा
वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।